जय हिंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और हमारे प्यारे छात्रगण। आज हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे हमारे एप्पल एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आप कोशिका के बारे में जानेंगे। हम लोग की कोशिका होती क्या है और कोशिका का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सिंपली एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि कोशिका द्वारा ही किसी भी जीव का निर्माण हुआ है, चाहे वो बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो। जितने भी जीव है वो कोशिका से ही बने हैं। और इसके पहले कोशिकाओं के समूह से बनता है ऊतक, और ऊतकों से बनता है अंग, फिर अंग मिलकर बनते हैं अंग तंत्र। अगर हम इसको लिखें तो आप इसे देख पाएंगे कि पहले कोशिका, उसके बाद बनते हैं ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, उससे बनते हैं हमारे अंग, और अंग से मिलते हैं अंग तंत्र। इसके बाद हमारा बनता है शरीर, और तब जाके किसी जीव का हम लोग बोलते हैं कि ये इस जीव का, जैसे मानव है, गाय है, बकरी है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो कोशिका की अगर बात करें तो हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि आखिर कोशिका होती क्या है। तो कोशिका किसी भी जीव की हम कह लिख सकते हैं कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जितने भी हमारे शरीर में क्रियाकलाप होते हैं या कोई हमारी बनावट हुई है, इसमें पूरा योगदान कोशिकाओं का ही है। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे तो मानव को, अगर हम लोग मानव जाति की अगर बात करें तो हमारा नाखून है, बाल है, आंख है, दांत है, ये सब अलग अलग तरह के कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इस तरह के जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कोशिकीय भी जीव होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस किस जीव को एक कोशिकीय कहा जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से अंग होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग। ठीक है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऐसे में बता देता हूँ एक ड्राइंग के माध्यम से। इसके बाद हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख पाएंगे कि आखिरकार ये होता क्या है। तो हम लोग पहले एक फिगर बना लेता हूँ, मैं पहले नाम बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग, जैसे जंतु कोशिका जैसे गोल होती है, कोई अंडेकार होती है ना, चकोर भी होती है। अलग अलग साइज, अलग अलग जीव जंतुओं में कोशिका का आकार अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है। और कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो जितना बड़ा जीव होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अगर एक हम चूहे की तुलना अगर हाथी से करें तो जाहिर सी बात है कि चूहा कम मांसपेशी वाला जीव है, यानी उसमें कोशिका कम होगा। या अगर मानव से तुलना करें तो भी है, अगर बड़े जीवों से, यानी हम लोग हैं, जिसे जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा कोशिका होगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, इसके बीच में पाया जाता है एक केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस भाग को कहा जाता है केंद्रक। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल।
कोशिका का दिमाग होता है, ये प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत ये अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज होती है जिसको हम लोग लिखेंगे, जैसे आपका है एम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। काम की अगर बात करें तो ये हम ऊर्जा निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण करना इसका काम है, यानी हमारे बॉडी में ऊर्जा बनाने का इसका काम है। इसके अलावा दूसरे के बाद आती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम लोग जानेंगे, इसका काम है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन। परिवहन मीन्स एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचाने का काम है। इसको हम लोग ऐसे गोल्जी बॉडी कहेंगे। ऐसे पूरा नाम आपको फोटो के साथ दिखा दिया जाएगा इस पेज में। तो फिलहाल हम लोग ये जानेंगे, जैसे ऊर्जा बना, तो मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा ऊर्जा कहाँ जरूरत है, तो मेरे जुबान के पास, मुंह के पास ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में स्टोर हुए ऊर्जा को जुबान तक लाता है। मान लीजिए कोई आदमी दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ते वक्त कहाँ ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो पैर के पास ऊर्जा चाहिए, पैरों में चाहिए। तो इसका काम यही होता है कि जहां पे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है या जरूरत पड़ रही है, वहां पे ऊर्जा को पहुंचाया जाए। इसके बाद आ जाता है वैक्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रसधानी, वैक्यूल्स, वो हिंदी नाम ही लिख देते हैं रसधानी। यानी इसका काम है जल स्टोर करना, जल स्टोर करना। यानी हमारे बॉडी में अगर हम अब पढ़ते हैं साइंस में, तो पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितना पानी होता है, तो 60 से 65% तक वाटर लेवल रहता है। 60 से 65% जल की मात्रा जो है हमारे बॉडी में होती है। तो आखिरकार ये पानी कहाँ रहता है, अगर पानी की अगर बात हो रही है तो होती कहाँ है, तो ये हमारे कोशिका के अंदर एक होती है रसधानी, जिसको वैक्यूल्स कहते हैं, इसमें ये पानी रहता है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें वैक्यूल्स के बारे में, तो इसी वैक्यूल्स में अगर जल की कमी, अगर 1% कमी होती है, कमी, तो प्यास लग जाती है, प्यास का आभास होता है, यानी प्यास लगती है। अगर 5% तक की कमी होती है, कमी होती है, तो हम लोग बेहोश हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। अगर इसका लेवल 10% तक हो जाए, यानी हमारे बॉडी में 10% तक कमी हो जाए पानी का, तो यहाँ पे आदमी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत ही मायने रखता है रसधानी का, और हमारे बॉडी में पानी लेवल को कंट्रोल करने का भी काम यही करता है। अगले बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका नाम है, इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सेंट्रोसोम, इसका काम है कोशिका विभाजन करना। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, थोड़ा इसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका कार्य की अगर बात करें, कार्य है तो कोशिका विभाजन काम है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब होता है जब कोई सेल्स टूटते हैं 2 भागों में, तो उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो कोई भी जीव का वजन या वृद्धि करते हैं, जो भी जीव, चाहे छोटा हो, बच्चा हो या कोई जीव हो, उसका वेट बढ़ता है, तो इसके पीछे एक साइंस होती है या एक कारण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। यानी वो कोशिका विभाजन द्वारा ही जीव बड़ा होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपका कहीं कट फट गया तो ठीक कैसे होता है, घाव कैसे भरता है, तो उसमें कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण घाव बढ़ जाता है। जिस व्यक्तियों में अगर कोशिका विभाजन कम होती है, उसका घाव कम जल्दी छूटता नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे। सेंट्रोसोम के बाद होता है ER रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रदवी जालिका। ये कोशिका के अंदर एक तरह से टीलर के खंबे की तरह काम करता है। जैसे कि कोई मान लीजिए झोपड़ी होती है, या हम लोग भोजपुरी भाषा में देहाती में बोलते हैं कि मड़ई है, तो उसमें खंभा लगाया जाता है। तो कोशिका के अंदर सेम ये उसी तरह का काम करता है। और ये दो टाइप के होते हैं, वो एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। एक होता है रफ ER और एक होता है स्मूथ ER। यानी एक रफ भाग होता है इसके अंतर्गत, यानी रुखला, और एक होता है चिकना। ये दो भाग में होते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। अब इसके बाद आ जाता है राइबोसोम। हमने शॉर्ट में लिखा है, राइबोसोम के बारे में जानेंगे। तो इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन निर्माण करना इसका काम होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करना इसका काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें लाइसोसोम की, अगर बात करते हैं तो ये एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, यानी कि अगर इसमें से जितने भी कोशिकांग है, इस सबको हम लोग कोशिकांग भी कहते हैं। तो अगर इसमें से कोई डैमेज हो जाता है या कार्य नहीं करता है, तो ये जो केंद्रक होता है इसको आदेश देता है, और इसमें से एक केमिकल्स टाइप से तरल पदार्थ निकलते हैं, और जो पार्ट्स खराब हो गए रहते हैं उसको ये नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बारे में इतना हम लोग इसके बारे में जानेंगे हैं। इसके अलावा आगे हम लोग जानेंगे इसके भागों को। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके बारे में हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अभी जब तक जितने हमने चीजों को जाना, उसके अंगों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना था। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो चीजें हैं इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका काम है ऊर्जा बनाना। इसका जैसे अब पहले हमने बता दिया, आपको खाली चित्र इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं रसधानी। इसका क्या काम है, हमारे शरीर में वाटर लेवल को कंट्रोल करना। इसके बाद यहाँ पे लिखा अंतःप्रदवी जालिका, जो कि आपको अभी जस्ट बताया गया, इसको ही बोलते हैं हम लोग ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक पीलर की तरह कोशिका को और एक दूसरे में कोशिकांगों को टकराने से बचाता है, इस तरह से है। केंद्रक की बात हो रही है, ये वाला भाग जो है केंद्रक है इस पूरे भाग को, और इसके बीच में भी एक भाग होती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका। इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिलहाल अभी हम इस वीडियो में कोशिका के अंगों के बारे में ही जान रहे हैं। इसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद लाइसोसोम के बारे में है। तो लाइसोसोम कुछ इस तरह से होता है, और यही जो आपके दाने जैसे सामान दिखते हैं, यही दूसरे अंगों को ये नष्ट करने के काम में आता है। तारक काय, जिसको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। इसमें कुछ भागों को इस फिगर में दिखाया नहीं गया है, तो हम लोग एक और फिगर के बारे में बात करेंगे। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस भाग में भी दिखाया गया है कि गोल्गी बॉडी कहाँ होता है। तो ये वाला भाग जो है आपको, ये गोल्गी बॉडी का काम है। ये फोटो में
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये वाला ऊर्जा का निर्माण करने वाला है। सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति झिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पे ये बाहरी एक लेयर होती है जो कोशिका के चारों तरफ से कवर किया हुआ रहता है झिल्ली के समान, जैसे प्याज के ऊपर एक छिलका होता है उस तरह से इसमें झिल्ली होती है। साइटोप्लाज्म है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम एक छोटे छोटे डॉट्स जैसे आपको व्हाइट व्हाइट जैसे दिख रहे हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोटीन निर्माण करना, इसका काम है। सेल वॉल की बात हो रही है, बाहरी दीवार होती है, इसको सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस यानी कि ये वाला भाग जो अभी बात कर रहे थे केंद्रक है, और ये केंद्रिका है, ये केंद्रिका है और ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही थी, यहाँ पे है ये जो आपको दिख रहा है जाली जैसा ऐसे, ये है आपका इंडोप्लाज्मिक। सेंट्रोसोम के बारे में बात हो रही थी। सेंट्रोसोम का क्या काम है? ये कोशिका विभाजन में काम करता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी है, ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन करता है। तो इस वीडियो में हमने केवल कोशिका के अंगों के बारे में जाना और इसके कार्य को मतलब मोटा मोटी जाने हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग इसके अलग अलग कार्यों को जानेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो जुड़े हैं, वो वीडियो को जरूर ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करने की जरूरत है। दैट्स ऑल।